कुणाल पे देखा कुणाल जेल के साथ किशोर, उन्होंने आप किया। ये इल्जाम लगा रहे हैं अभी जिस तरह से कौशल कह रहे थे कि ऋषि ऋषि शंकर जो है वो कह रहे हैं कि भाई अपने सहयोगियों को कमजोर करके खुद मजबूत होती हैं। आपके साथ भी तो यही हुआ, आप भी तो बहुत बड़े सहयोगी थे। बिहार तो आपके देखिए सहारे चल रही थी बीजेपी, वहां अब आप ही सबसे कमजोर दिख रहे हैं। नहीं, हम लोग कमजोर इनका हाल कहाँ तो हो बहुत गए बुरा हैं? होने वाला है। जहां हमारे पास 43 विधायक था, आज हमारे पास 85 विधायक हैं। तो हम कमजोर कहाँ हैं? ये बात कहना, रही बात कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दलों की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि दल बदल ही गलत है। जिस सिंबल से आपने चुनाव लड़ा, जिस बैनर से आपने चुनाव लड़ा, जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा, उसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसे लोकतंत्र के लिए गलत माना जा सकता है और मानना चाहिए। तो हमारे मिश्रा तो साहब शुभेंदु ने अधिकारी बताया, ने गलत किया, हमारे मिश्रा साहब ने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने गलत किया। देखिए किसने क्या किया वो सब इतिहास में दर्ज है। जनता उन्हें गलत मानती है या सही मानती है, वह तय करना जनता का काम है। लेकिन लोकतंत्र के नजरिए से देखिए तो जिस सिंबल से आपने चुनाव लड़ा, उसे कम से कम आपको अपने विधायी पीरियड तक, जब तक आप विधायक या सांसद हैं, उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखना आपकी जवाबदेही है। यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का एक पवित्र परिभाषा होना चाहिए। लेकिन जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी लोग जा रहे हैं, चाहे बंगाल की बात हो या अन्य प्रदेश की बात हो, तो कहीं न कहीं जो दल टूट रहे हैं उस दल के शीर्ष नेतृत्व का भी आकलन किया जाना चाहिए कि इस प्रकार से अहंकार के चाशनी में डुबोकर, खुद को डुबोकर वो देश और दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते रहे हैं। ऋषि शंकर मिश्रा ने जी ने बताया कि 2024 में क्या स्थिति बनी थी इंडिया अलायंस के बीच, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी जो इस अलायंस के शिल्पकार थे, आकार देने वाले थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। और यह बताता है कि इन लोगों का अंततः यही होना है, इन्हें वापस कांग्रेस के नहीं तो शरण अब में तो जाना ही वापस पड़ेगा। इकट्ठा हो रहा है ना, 8 तारीख को हुई बड़ी बैठक, 37 दल अब शामिल इनके हुए। पास देखिए ना, इनके पास कोई नेतृत्व है, ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। ये भाई सिर्फ 5 सूत्रीय खुद को एजेंडा यहाँ बचाओ। सामने रखा, सब नेता साथ दिख रहे हैं। देखिए, आत्मरक्षा अभियान का एक हिस्सा है। ये सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा खोज रहे हैं। इन्हें ना तो देश के लिए कोई मिशन है, ना देश के लिए कोई विजन है, और ना ही देश के लिए किसी प्रकार का कोई नेतृत्वकारी चेहरा है। आप जल्द ही देखेंगे इंडिया अलायंस की बैठकों में अभी 2-3 पार्टियों ने बायकॉट किया है। आने वाले वक्त में अधिकतर पार्टियां उससे बाहर होगी, उसके छतरी नहीं, से आम बाहर आदमी होगी। पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है कुणाल किशोर? नहीं, डीएमके किसने भी तो बायकॉट किया? बाहर थी ना, डीएमके बाहर थी, आम आदमी पार्टी बाहर गई थी। तो अब देखें कुछ दिन के बाद, अभी चूंकि बंगाल की स्थिति अलग है, इसलिए ममता बनर्जी जी लगातार कांग्रेस के पास जा रही हैं। लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब ममता बनर्जी जी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए प्रयास करना शुरू करेगी। उदाहरण बंगाल ही काफी है। कांग्रेस को आपने कैसे 24 का कमजोर चुनाव करेगी? देखा होगा। ऑलरेडी बंगाल में कांग्रेस कमजोर है। शुभांकर भट्टाचार्य, मुझे एक बात, अभी पूरा पैनल में आपने सुन तो एक बात समझ में आती है। बात एक ये है कि कहीं ना कहीं जेडीयू भी ये बात समझती है कि उनका जो वहां पे राजनीतिक जो उनकी जो एक स्थिति थी बिहार में, वो कमजोर हुई है। और इसको कमजोर किसने किया? क्या इंडिया आके आके उन्होंने से करके गई? जी नहीं, ये हो रही है कमजोर। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50। अरे साहब, आपका नेतृत्व खत्म कर दिया उन्होंने। उठा के नीतीश जी का तो पूरा पॉलिटिकल करियर को आज रिटायरमेंट के उसमें डाल दिया गया। आप कहां पे बचे हुए हैं? पहली बात तो ये पहली पार्टी नहीं है विदेश। ठीक है तो पूरा निकल गई। शुभंकर जी एक मिनट। शुभंकर जी, आपने कहा कि लीडर को खत्म कर दिया, ये बात आपने बोली ना। ममता बनर्जी का तो लीडरशिप बची हुई है, वो तृण और मूल कैसे बट गई? वहां पर वो नंबर्स के साथ बता रहे हैं कि जेडीयू कितनी स्ट्रांग हुई है। तो भाई किसके नंबर ज्यादा है, किसके कम है, तृणमूल की क्या सिचुएशन है आने वाले वक्त में, वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है, विलय की फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ से, ना ही कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि की है और ना ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। तो विलय नहीं हो रहा, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर है। बाकी राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि यहाँ ये संभावनाओं का खेल ही राजनीति इसे कहा जाता है।